हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग स्टेशन में। दोस्तों, मैं सोच रहा था कि रीजनिंग और मैथ्स के अलावा मैं आपको एक ऐसी सीरीज़ दूं जिसमें कुछ अनोखे प्रश्न होंगे, कुछ क्रेज़ी प्रश्न होंगे जो आपके आपके आईक्यू लेवल को टेस्ट करेंगे। इसी सीरीज़ का आज ये पहला चैप्टर है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि 1 बराबर 2 कैसे, सही या गलत। क्या ऐसा हो सकता है कि 1 2 के बराबर हो जाए? और हो सकता है क्या वो सही तरीके से हो सकता है या फिर वो तरीका हमारा गलत होगा? तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे। ठीक है, आज की हम वीडियो शुरू करते हैं इसी के साथ। हम वीडियो की शुरुआत ही मैथ की सबसे रोचक चीज़ से करेंगे। जो मैथ की सबसे रोचक चीज़ है, माना। माना हमने माना a इज इक्वल टू बी। हमने मान लिया a बराबर है b के। जब a और b बराबर हैं तो हम दोनों साइड्स में किसी की भी मल्टीप्लाई, किसी की भी डिवीज़न, मतलब किसी से भी गुणा कर सकते हैं, किसी से भी भाग कर सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, दोनों साइड में कुछ भी घटा सकते हैं। अब चूंकि ये बराबर हैं तो मैं दोनों साइड्स में एक ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब दोनों साइड्स में मैं एक ही मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा ए बी। क्या करा मैंने? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई ए। अब इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा ए की मल्टीप्लाई दोनों साइड्स में करने पर। अब मैं दोनों साइड्स में से बी स्क्वायर को माइनस कर दूंगा तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे कि जो हम मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो चुकी है, जो राइट हैंड साइड है वो ए बी माइनस बी स्क्वायर हो चुकी है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दूंगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये फॉर्मूला मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। तो यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला खोलूँगा तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला खुल जाएगा और यहाँ मैं बी कॉमन ले लूँगा तो यहाँ आएगा ए माइनस बी। अब क्योंकि दोनों तरफ जो चीज़ें हैं वो गुणा में हैं तो मैं ए माइनस बी से ए माइनस बी काट सकता हूँ। तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी और इधर बचेगा ओनली बी। अब चूंकि ए हमारा बराबर है बी के, जो हमने पहली लाइन में बताया आपको कि ए हमने बी के बराबर माना है, तो हम इस ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी। तो मैं इस ए की जगह भी क्या लिख लूँगा? बी प्लस बी इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 2b इज इक्वल टू बी। तो b से b कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1। देखिए हमने कितने शानदार तरीके से इसे प्रूव कर दिया कि 2 इज इक्वल टू 1। क्या हमने कहीं कोई मिस्टेक करी? नहीं, हमने कहीं कोई मिस्टेक नहीं करी है। हमने सीधी 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 मैथ के ऑपरेशंस का यूज़ किया है और ये प्रूव करा है कि 2 1 के बराबर है। लेकिन क्या 2 1 के बराबर हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो हमने गलती कहाँ करी? अब गलती कहाँ करी इसे देखने के लिए आपको पूरे सवाल को एक बार दोबारा देखना पड़ेगा। एक बार मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ कि a इज इक्वल टू बी मैंने माना था, तो दोनों साइड मैंने a की मल्टीप्लाई कर दी तो इधर ए स्क्वायर बन गया, इधर a इंटू बी बन गया। दोनों साइड्स में से मैंने बी स्क्वायर घटा दिया तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यहाँ से ए बी था, ए बी माइनस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोला तो एक बार ए प्लस बी आया, एक बार ए माइनस बी आया। यहाँ दूसरे साइड से मैंने बी कॉमन ले लिया तो बचा ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया और लेफ्ट हैंड साइड में मेरा बचा ए प्लस बी एंड राइट हैंड साइड में बचा ओनली बी। अब मैं क्योंकि ए इज इक्वल टू था बी के, तो ए की जगह मैंने क्या लिख दिया? बी। तो बी प्लस बी कितना हो गया? 2b, और दूसरी साइड में कितना है? बी। बी से बी कैंसिल आउट हो गया तो आंसर मेरा आया 2 + 1। आइए तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने गलती कहाँ करी। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने गलती कहाँ करी। हमने गलती करी इस स्टेप पर। ये जो हमारा स्टेप है, ये हमारा स्टेप गलत है। अब कैसे गलत है? क्या गलत है? आप मुझे बताइए कि हम कैंसिल आउट कोई चीज़ कब करते हैं? अगर मेरा कहीं लिखा हुआ है ए बी, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू सी। अब मैं बी से बी कैंसिल आउट करता हूँ तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो मैंने दोनों साइड्स में बी की क्या लगा दी? भाग। तो ये बी से बी इधर भी खत्म हो गया, बी से बी इधर भी खत्म हो गया। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी क्या करा था? हमारा एक साइड में था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और एक साइड में था
बी इंटू ए माइनस बी। अब हमने क्या करा, दोनों साइड्स में हमने a माइनस बी की क्या लगा दी, भाग, a माइनस बी की क्या लगा दी, भाग, और a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा क्या आ गया, ए बी बराबर बी। लेकिन क्या हमने a माइनस बी से भाग लगाई, तो क्या हम a माइनस बी से भाग लगा सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। अगर a बराबर है b के, तो जो a माइनस बी होगा, क्योंकि a और b दोनों बराबर हैं, अगर a माइनस बी दोनों बराबर हैं तो a में से a ही घटाया मैंने, और जब मैं a में से a ही घटाऊंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 0। जब मैं a में से a ही घटाऊंगा तो मेरा आंसर आएगा 0। मतलब मैंने जो यहाँ ये भाग जो लगाई थी, ये कितने से लगाई, 0 से। यहाँ पर भी भाग मैंने कितने से लगाई, 0 से। लेकिन हम 0 से भाग जब भी किसी चीज़ में लगाते हैं, मैं आपको ये बात यहाँ क्लियर कर देता हूँ, जब भी हम 0 से किसी भी चीज़ में भाग लगाते हैं, जैसे मान लीजिए ये था a प्लस बी डिवाइड इंटू में a माइनस बी बराबर b इंटू ए माइनस बी। अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड्स में 0 से भाग लगाता हूँ, तो 0 से जब भी किसी भी चीज़ में भाग लगाते हैं तो आंसर कितना आता है, इनफाइनाइट। जब भी आंसर इनफाइनाइट आता है तो कुछ भी आ सकता है, मैं इसे 1 बराबर 2 भी लिख सकता हूँ, 2 बराबर 3 भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपको याद रखना है हम कभी भी 0 से भाग लगाकर कोई भी आंसर नहीं दे सकते। हम 0 से भाग लगाकर कोई भी कंक्लूजन अपना नहीं दे सकते, कोई भी निष्कर्ष अपने पास से नहीं निकाल सकते। यही कारण है कि हमारा ये 2 बराबर 1 जो आया ये गलत है। 2 बराबर 1 कभी नहीं हो सकता। हम कभी भी 0 से भाग लगाकर किसी में भी निष्कर्ष कुछ भी नहीं दे सकते। क्या अगर इसी तरीके से हो तो मैं इस तरीके से इस सवाल को कर सकता हूँ कि 0 बराबर 0 होगा। अगर मैं दोनों साइड 4 की मल्टीप्लाई, नहीं, एक साइड में 4 की मल्टीप्लाई कर दूं, अब भी ये 0 रहेगा, और एक साइड में 5 की मल्टीप्लाई कर दूं, अब भी ये 0 रहेगा। LHS बराबर RHS अब भी है। अब मैं 0 से 0 कैंसिल आउट कर दूं, क्या 4 = 5 आ सकता है, नहीं। क्या करा मैंने यहाँ पर भी मैंने यहाँ 0 से इधर भाग लगाई, 0 से इधर भाग लगाई, जब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए तो 4 = 5 आ गया। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि 0 से भाग लगाकर हम कोई भी निष्कर्ष नहीं दे सकते, क्योंकि 0 से भाग लगाने पर हमारा आंसर कितना आता है, इनफाइनाइट। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट के माध्यम से हमें अपना प्यार दें, बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई भी गलती हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।